सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दयितं शमशम् नैनं दयितं शमशम् नमस्य मे साराय सुरानुभूत्या चित्तमुष्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जलि आत्मरूपयमुक्तं याहिनखि भवसीन्दुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस अधिकार का प्रथम कलश मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है। कल उस कलश का श्लोकार्थ हमने पढ़ा था। ऐसा समझ सकते हैं कि पूर्व के सब अधिकारों में आचार्य देव ने प्रारंभ में ज्ञान ज्योति को याद किया है। सम्यक ज्ञान ज्योति या फिर केवल ज्ञान ज्योति, अर्थात तो उस केवल ज्ञान ज्योति का आधारभूत भगवान आत्मा को स्मरण किया है। मुख्य रूप से हर कलश में, हर प्रारंभ के कलश में ज्ञान ज्योति उदित हुई, ऐसा विशेष रूप से कहते हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार होने से यहाँ बंध मोक्ष से रहित जो ज्ञान पुंज आत्मा है, उस आत्मा को यहाँ याद किया यानी प्रकट किया। सर्वविशुद्ध ज्ञान कि जो मात्र जाने, बद्ध को भी जाने और मोक्ष को भी जाने, उससे दूरवर्ती, ऐसे शब्द कहा, दूरवर्ती यानी उससे भिन्न ज्ञान, उस बंध मोक्ष से भी भिन्न जानन स्वरूप रहता है, उस रूप से ही प्रकट रहता है। ज्ञान का यही सच्चा परिचय है। ऐसे ज्ञान की महिमा इस प्रथम कलश में की है। इसमें इतना अद्भुत अधिकार है कि पूरे की पूरी 108 गाथाएं अगर विषय वस्तु देखोगे तो अधिकांश गाथाओं में वही कर्ता कर्म के अज्ञान मिटाने की मुख्यता से बात की है। क्योंकि आत्मा ज्ञाता है, परद्रव्य और परभाव का कर्ता नहीं है। इसीलिए इस 193 नंबर के कलश में भी यही बात की है। देखो पहली 2 पंक्ति में बात की है, पाठ करते हैं। जिसने कर्तृभोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत की न जो, ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। सबसे पहले वही कहा कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि समस्त विकारी भावों को जो भली भांति प्रलय करके
ऐसा शब्द लिखा है, प्रलय कर दिया। प्रलय का अर्थ तो कल किया था, जैसे भूकंप आता ना तो ध्वंस कर देता सारी, है ना, बिल्डिंगों को। ऐसा ही ज्ञान ज्योति अर्थात तो ये ज्ञान ज्योति का आना उठना, वो सारे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो विकारी भाव है, विकारी यानी अज्ञान रूप भाव है, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मानना, ऐसी जो खोटी मान्यता है, इसमें लिखा है ना, सम्यक प्रकार से भली भांति उसे प्रलय करता हुआ अथवा प्रलय कराता हुआ। ऐसा तो पहले जो मानता था कि ये चीज़ें मेरी है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है, तो ऐसे भावों का प्रलय कर दिया। जब विज्ञान हुआ, जब ज्ञान में ज्ञान दिखा, जब ज्ञान में ज्ञान का एहसास हुआ, जब ज्ञान की विशुद्धता, जानन स्वरूप साक्षी भाव रूप विशुद्धता का पता चला, तो ये कर्ता कर्म, परद्रव्यों को कर्ता कर्म रूप से अनुभव करने का जो अज्ञान था वो प्रलय हो गया। ये बात बहुत आई इसमें, और ये कहते हैं कि उसका अभाव करके, उस मिथ्या भ्रांति का, विकारी भावों का, है ना, प्रलय करके पद पद पर बंध मोक्ष की रचना से दूर रहता हुआ। लिया था मैंने, पुनः ले रहा हूँ कि पद पद पर यानी पर्याय पर्याय, हर काल, हर बंध का प्रसंग हो या मोक्ष का प्रसंग हो, तो उससे सदा दूर वर्तता है, भिन्न वर्तता है। उसकी छाया जिसमें मात्र पड़ती है, इसमें प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान की स्वच्छता का ही एक प्रकार से, है ना, प्रसिद्धपना होता है। ऐसा ये भगवान आत्मा, ऐसा एक ज्ञान, ये ऐसा ले लो, ऐसा एक ज्ञाता, ज्ञाता यानी भगवान, पद पद पर बद्ध मोक्ष की रचना से दूर रहता हुआ, उससे अप्रभावी रहता हुआ, यानी बंद था तब बंद गया था और मुक्त हुआ पर्याय में तभी मुक्त हुआ, ऐसा नहीं। ये ज्ञान स्वभाव तो, ज्ञायक तो, आत्मा तो अनादि से, यानी बंध के अभाव रूप और मुक्त स्वरूप ही वर्तता है। ये बंध था पर्याय में, इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। इसीलिए आया ना छठी गाथा में, नथी प्रमद की नथी अप्रमद, बस एक ज्ञान के भाव से, ऐसा ये इसकी बात है। तो ये ज्ञान पुंज जो है ना वो प्रकट होने वाला है। तो ऐसी रचना से दूर रहता हुआ, फिर ऐसा भी कहा कि ये एक दो पल के लिए नहीं, टंकोत के लिए, सदा टंकोत किरण प्रकट महिमा वाला, इससे अपने ऐसे स्वभाव से कभी चलायमान नहीं हुआ, है ना। ऐसे अपने ज्ञान, अपने स्वभाव से, ज्ञान अपनी पहचान से, जो ज्ञान अपनी विशुद्धि से, ज्ञान अपने ज्ञाता दृष्टापना से कभी मुकर नहीं है। भले अज्ञान में उसे खबर नहीं हो, मगर वो जानने रूप से कभी वो इनकार नहीं किया। उससे ज्ञान जानने रूप से बंध मोक्ष का जानने वाला है, ये मुख्य बात इसमें है। उससे जानने रूप वर्तता हुआ, उससे दूर वर्तता हुआ, उसको करने रूप से नहीं वर्तता हुआ, है ना। आत्मा अर्थात ज्ञान बंधने पर जाने, यानी मोक्षने पर जाने, करे नहीं। ये श्रीमद जी की कथन है ना, कथन है, आत्मा अथवा ज्ञान बंध मोक्ष में जाने, करे नहीं, यानी करने के नाम पर तो मात्र ज्ञान है। ये जो उपाधियाँ आती है, ये जो ये सहज की बात है ना, सारी से जानने रूप रहता है। ये आत्मा वही है कि जो जानने रूप रहता है, आत्मा वही है कि जो जानने में रमता है, आत्मा वही है कि जिसमें सहज जानना होता है, इसमें भार ही नहीं, जानना सहज होता है। तो ये आत्मा है, ये वास्तव में प्रकट कर लिया, ये इसको अनुभव में आया, इस ज्ञान में वो दिखा, है ना। ये है ज्ञान में, मोक्ष जानने में आया ना, तो ये मोक्ष जानने में आया, मोक्ष का भी कर्ता में नहीं, मोक्ष का भी आत्मा ज्ञाता है। इसका नाम है उससे, उसकी रचना से, रचना कहा ना, इसका कर्ता नहीं है। तो किसने किया फिर, मोक्ष हुआ कि नहीं, तो कि जो मोक्ष हुआ उसका जानना हुआ आत्मा में। देखो ये बंध का भी जानना होता है, भिन्नता बतानी है ना, हर पर्याय से भी भिन्नता बतानी है। ज्ञान स्वभाव को लेकर ज्ञायक से ज्ञान ही अभिन्न है, सदा रहने वाला जो ज्ञान पुंज है,
उसका अनुभव ही वास्तव में निरपराध भाव है। उसको लेकर तो मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। तो मैं कहना है कि मोक्ष तो प्रकट होता है, ऐसा है। क्योंकि आत्मा कोई प्रकट नहीं होता, आत्मा तो निरंतर रहता है। अनुभव में आया तब प्रकट हुआ ऐसा कहते हैं, बाकी तो प्रकट ही होता है। देखो आगे कहते हैं कि टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा वाला ये परम शुद्ध ज्ञान पुंज कैसा है? आत्मा निज रस के विस्तार से परिपूर्ण है। यानी ये अपने निज रस से, ज्ञान रस से, चैतन्य रस से, विज्ञान घन खाली नहीं है। ज्ञान स्वपर प्रकाशन पने से कैसा है? परिपूर्ण है। इसमें कोई केवल ज्ञान हुआ इसीलिए परिपूर्ण हुआ ज्ञान, ऐसा नहीं है। कोई भी जब भी कोई भी जीव हो, केंद्रीय हो या केवली हो या सिद्ध भगवान हो, अपने ज्ञान का विस्तार से वो परिपूर्ण नहीं है। आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान सिवाय आत्मा में और कुछ नहीं है। यानी राग आदि नहीं है, देह नहीं है, विभाव नहीं, अनंत शक्तियाँ वहाँ पे है। ऐसा इस प्रकार से अंत में कहते हैं कि ऐसे परिपूर्ण पवित्र अचल तेज से स्फुरायमान हो रहा है। ऐसे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में यही बताएंगे कि आत्मा ज्ञाता है। किसका ज्ञाता है? स्व का, पर का, गुण का, भेदों का, पर्याय का, बंध पर्याय का, मोक्ष पर्याय का, सात तत्वों का, नौ पदार्थों का, छह द्रव्यों का, सर्व ज्ञाता है। देखो हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, वो भी बोझा है, मगर जानना बोझा नहीं होता। ये जबरदस्त बात इसमें ख्याल में आनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो मूल श्लोकार्थ है उसकी चर्चा मैंने संक्षिप्त में पुनः करी, और अब भावार्थ आए थे कल, तो भावार्थ पे विचार करना है। इसके बाद और एक श्लोक लिखा है आगामी विषय को जुड़ता हुआ, उसकी चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। देखो क्या कहते हैं, सुनो। यही बातें हैं, भावार्थ में कोई खास विशेष बात नहीं करी है। मैं थोड़ा सा जो आत्मा की विशेषताएं बताई थी 4, वो विशेषताएं इन्होंने याद करी। सुधने का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, क्या है सुधने का विषय? ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसा सुधने का विषय यानी मैं ऐसा कहूँ कि सुधने का विषय यानी मेरा असल स्वरूप, एकत्व विभक्त आत्मा, जो 5वीं गाथा में आचार्य दिखाने वाले हैं वो है ना। अर्थात तो जो मैं हूँ, जिसमें मैं पना करने से मोक्ष की पर्याय आती है ना, ऐसी पर्याय को भी जो जानता है, समझ में आ रहा है? ऐसा मैं, यानी जानना उसका वास्तव में प्राण है, उससे रहित तुम आत्मा की कल्पना ही नहीं कर सकते। देखो जो ज्ञानी होते हैं, अर्थात तो मान लो कि सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कभी मोक्ष की पर्याय पे भी दृष्टि नहीं करते। कभी मैं मोक्ष हूँ अथवा मोक्ष की पर्याय को मिला के अनुभव नहीं करते। मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। मुक्त स्वरूप हूँ इसका अर्थ क्या? मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही मुक्ति का घोतक है। ज्ञान स्वरूप ही मुक्ति का वास्तव में परिचायक है। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ी बात कही मैंने, आप समझ में आया क्या? ज्ञान स्वरूप जो है यही वास्तव में मुक्त स्वरूप का दर्शन करा रहा है। ज्ञान स्वरूप है इसका अर्थ क्या? ज्ञान स्वरूप, देखा ना, सूदने का विषय तो जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का राग स्वरूप नहीं है, आत्मा का जड़ स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप एक समय की मोक्ष पर्याय जितना नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय जितना नहीं है। आत्मा का स्वरूप तीनों काल कैसा है? मात्र जानन स्वरूप है। जानन स्वरूप का अर्थ है कि जानने के लिए भी कोई बोझा नहीं है और दूसरे पदार्थों में करने का भी बोझा नहीं है। तो मूल बात तो यहाँ क्या बतानी है? अकर्तृत्व। पूरा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जानने देखने के स्वभाव को लेकर खड़ा होता है और अकर्ता स्वभाव का अथवा तो कर्तृत्व का फल पाने के लिए हमें प्रेरित करता है। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मैं इससे इतना प्रभावित हूँ कि क्या करता है आत्मा,
क्या करते हो तुम, है ना। जानते हो वो बात जिस दिन आ जाए तुम्हारे ख्याल में, उस दिन तुम्हारा मुक्त स्वरूप तुम्हें भासित होगा। इसके अलावा तुम्हें अगर ज्ञान स्वरूप की ओर तुम्हारा मतलब कि चिंतन ही नहीं हो, उस दिशा में तुम्हारा कोई जाने का ख्याल भी नहीं हो, तो ऐसी एक भी पल नहीं है कि तुम अपने बंध का अनुभव नहीं करते हो। यहाँ तो कहते हैं कि बंध का अनुभव करने के काल में भी आत्मा तो कैसा है, जानन स्वरूप है। क्या गजब की बात, समझ में आया कि नहीं। चाहे बंध का प्रसंग हो, चाहे मोक्ष का प्रसंग हो, मैं तो जानन स्वरूप ही हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ। ज्ञायक का अर्थ ये है, इतना बड़ा है ना। ऐसा देखो, सूदने का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वे, अब सुनना, अब इसके सामने आचार्य देव क्या रखते हैं अथवा भावार्थ का क्या रखते हैं, आचार्य देव का हृदय पढ़कर क्या कहते हैं, सुनना। ये जो कला है ना, वो समझने की कला भी बहुत अद्भुत होनी चाहिए, बराबर समझना। सूदने का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वे है, क्या लिखा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव से रहित है। समझा ना। नास्ति से क्या लेना, अस्थि से क्या लेना, दो बातें ख्याल में देखो। ये मोक्ष के प्रसंग में अर्थात तो अनंत सुखी होने के प्रसंग में आत्मा को कैसा देखा जाए अथवा आत्मा कैसा है कि जो उसे अनुभव किया जाए, ये दो बातें आपके ख्याल में आनी चाहिए। तो सूदने से क्या कहा कि सूदने से कैसा है, ज्ञान स्वरूप है वह आत्मा। जब ज्ञान स्वरूप है कहा तो इसके सामने क्या रखा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव से रहित। तो किसका कर्तृत्व भोक्तृत्व, किसका है ना, पर का है ना। अपना कार्य तो अपना कर्तृत्व क्या है, आत्मा का कर्तृत्व क्या है, बोलो। ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। अच्छा, राग कर्तृत्व नहीं है, राग का कर्तृत्व आत्मा को नहीं है। क्या राग आत्मा करता नहीं है। अभी देखो मैंने प्रश्न चेंज किया, आप सब लोग सोचने लगे। देखो कर्तृत्व नहीं है। अब ये कहा कि करता है मगर कर्तृत्व नहीं है ना। ज्ञानी राग को करता हुआ भी नहीं करता, यानी परिणमित हुआ राग का कर्ता नहीं बनता, मगर वो तो ज्ञानी ना। फिर वो एक और प्रश्न करो ना तुम, तो वो तो ज्ञानी की बात करी ना। तो क्या नहीं, ज्ञानी तो सत्य को अनुभव कर लिया उसने, मगर अज्ञानी भी अथवा आत्मा मात्र राग को करता नहीं है, जानता ही है। आत्मा को तो खरेखर राग का कर्तृत्व नहीं है। अब जब राग का ज्ञाता है, राग का जानना होता है, तो फिर राग का कर्तृत्व नहीं है। तो जब राग का कर्तृत्व ही नहीं है तो राग के अभाव का कर्तृत्व कैसे होगा, समझ। अब राग के अभाव का कर्तृत्व नहीं है तो फिर किस बात का कर्तृत्व है, तो क्या ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। अब ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है तो फिर इसमें क्या लाभ हुआ। इसलिए कर्तृत्व और भोक्तृत्व, पर का कर्तापना और पर का भोक्तापने का विकारी भाव से रहित आत्मा, समझ में आया ना, ऐसा है। इसका अर्थ है कि ऐसा आत्मा है। इसलिए तुरंत लिखा कि बंध मोक्ष की रचना से रहित है, इसीलिए आत्मा में न बंध है, आत्मा में न मोक्ष है। तो आत्मा में क्या है, किसका, मगर यहाँ के पकड़ के हिसाब से बंध का और मोक्ष का ज्ञान है। उस बंध मोक्ष के ज्ञान रूप परिणमित हुआ आत्मा वास्तव में है ना, ज्ञायक है, ऐसा लेना। तो देखो, बंध मोक्ष का अस्वीकार नहीं किया, पर बंध मोक्ष से अपने को भिन्न रखा। क्यों भिन्न रखा, क्योंकि मैं सर्व विशुद्ध ज्ञान में, सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय है ना, सदा आत्म राम। गजब की बात। पर क्यों करे न भोगवे, जाने जपीत सुना। तो बंध मोक्ष नहीं है। अरे बंध मोक्ष है ना, वो मेरा रियल परिचय नहीं है।
वो मेरा रियल परिचय नहीं है। मेरा रियल परिचय तो क्या है, ये जानने रूप, मेरे ज्ञान की योग्यता में बंध को जानने की योग्यता है, या फिर मेरे ज्ञान में बंध के अभाव रूप मोक्ष को जानने की योग्यता है। उस समय के काल में, उसके ज्ञान के उस परिणमन के स्वकाल में मोक्ष का ज्ञेय बनना था। ऐसा मेरा ज्ञान सहज है, मुझे मोक्ष को जानना है या बंध को जानना है, ऐसा भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों कि मैं तो सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्म राम जानने के साथ ही मेरा वास्तव में है ना नाता है। बाकी किसके साथ भी मेरा नाता नहीं, मोक्ष के साथ भी मेरा नाता नहीं है ना। पर्याय में मोक्ष आ गया तो मेरे ज्ञान में ज्ञेय बन गया। मेरे ज्ञान में तो कोई ना कोई ज्ञेय बनता है उसके अपने स्वकाल में योग्यता से, तो वो ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न नहीं है, वो ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, यानी मैं तो ज्ञायक, ये है सर्व विशुद्ध ज्ञान। इसलिए देखो दोनों बातें कैसी जबरदस्त कही है आपको, मतलब कि तुम जानन स्वरूप को जब अपनाओगे तो तुम्हें मोक्ष चाहिए वाली बात भी खड़ी नहीं रहती। क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष? बहुत अपने को ऐसे प्रश्न मत करो। चाहिए वाली बात आत्मा में नहीं है, आत्मा में मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मूल आत्मा है मेरे में बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है। और पर्याय में जो बंध मोक्ष है वो तो मेरे लिए मेरे ज्ञान के एक ज्ञेय मात्र है। क्यों? सर्व विशुद्ध सुज्ञान में, क्योंकि मैं तो सर्व विशुद्ध सुज्ञान में, मेरी विशुद्धता ही, मेरी स्वच्छता ये है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना चीज़ें मेरे ज्ञान में झलकी। ऐसा मैं वास्तव में सदा आत्म राम है ना, ऐसे आत्म राम में रमना चाहिए, ऐसी बात है। रमना चाहिए यानी अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार से बंध मोक्ष से रहित ज्ञान पुंज का ही पूजन करना चाहिए, उसको ही भाना चाहिए। भाना चाहिए यानी अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए यानी यही मैं हूँ। अब मोक्ष चाहिए क्या? मोक्ष किसको चाहिए? बोलो, मोक्ष किसको चाहिए? कि जिसको बंध है। बहुत खतरनाक बात है। मोक्ष को ने चाहिए कि जिन्हें बंध है। तो यहाँ पहले स्थापना क्या करी? सूदने से, तो सूदने से यानी असल में तो, खरेखर तो, परमार्थ से तो है ना, जे वास्तव में तो तुम कौन हो? सूदने से ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, इसीलिए वह ज्ञान का कर्ता है ना, जिसमें ज्ञान का कर्ता होता है अथवा ज्ञान रूप की क्रिया होती है, ज्ञान जिसका कर्म है, जिसमें जानना जिसका जीवन बनता है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के अज्ञान से रहित ही होता है। अथवा पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें होता नहीं। आत्मा देखो, एक देखो, आप ज्ञानी अज्ञानी का भेद मत करो। आत्मा पर का करे कि जाने, मैंने बहुत बार लिया है, तो अभी यही चलना है। तो ऐसा चलना है ना कि कर्तृत्व का भूत उतर जाए, अहंकार उतर जाए, कि सारी दुनिया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तूने नहीं किया, तू मेरा काम नहीं करता, मैंने तेरा कितना किया। इसको लेकर जितना क्लेश को प्राप्त है ना, इसीलिए प्राप्त है कि जो अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता। तुम करते क्या हो, है ना बात, किस कौन से परिणाम को प्राप्त हो? या मूल शुद्ध आत्मा की ज्ञान स्वभाव की बात है कि तुम जानते हो। अरे जानते हो वो तुम हो, जाने रूप परिणमित हो रहे वो तुम हो। क्या करते हो तुम? क्या करते हो? आत्मा क्या करता है? संकित क्या करता है? ऐसा नहीं पूछा है, स्थापना ही गलत है। समझ आया ना? ऐसा है, क्या करता है आत्मा? ऐसा कभी इस बात का हमें भरोसा ही नहीं आता कि हमें जानता हूँ। अरे मुझे याद ही नहीं आता कि जानता हूँ मैं, वो जानता हूँ वो मैं ही। जानना मेरा धर्म है, ये लिखा ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये जाने के करे कोई नु करे के जाने। उस दुकान में माल बिकने लायक कार्य का, उस पुद्गल के कार्य को, उस कार्य को ज्ञेय बनावे,
उस ज्ञान की योग्यता में वो जानने में आवे तो फिर कहाँ बंधा है आत्मा, उसे क्या फर्क पड़ सकता है? समझ में? देखो वे ज्ञान कितना अप्रभावी, ज्ञेय से निरपेक्ष जो ज्ञान रहता है ना, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ। देखो आपको मैं थोड़ा उदाहरण देके बताऊं कि आपने कोई किसी पदार्थ को जाना, यानी मान लो कि 40 मंजिल की एक बिल्डिंग को जाना देखा, तो उसमें उस बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया बताना मुझे थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ आज। क्या फर्क पड़ गया? ज्ञान में क्या फर्क पड़ गया और बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, वो बिल्डिंग गिरती हुई तुम्हारे ज्ञान में आई, तो तुम्हारे ज्ञान में क्या फर्क पड़ गया? वो बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से बनती हुई तुम्हारे ज्ञान में आई, इतना वो आया ना साइक्लोन, तो भी पत्ता मात्र नहीं हिला, उसके दरवाजे तक नहीं हिले, ये तुम्हारे ज्ञान में आया, तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ गया? नहीं समझ में आ रहा कुछ? ज्ञान मुक्त छे, ज्ञान सदा मुक्त है, सर्व विशुद्ध सुज्ञान में मुक्त है। अज्ञान में बंधते हो, फंसते हो, क्या हुआ? और थोड़ा आगे चले इधर से, तुम आत्मा हो ना, अभी तो आत्मा हो ना, स्वाध्याय में बैठे हो तब तो, कि 24 घंटे अनादि है ना, सुनना, अभी तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान में ही आता है ना, तुम्हें पता चला, ज्ञान में पता चला, ऐसा शब्द ले लो कि इस तुम्हारे शरीर का वेटेज वजन है 90 kg हुआ, तो उसमें शरीर में क्या फर्क पड़ा? जानने में आया, उसमें शरीर में क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छा, आत्मा में क्या फर्क पड़ा? नहीं समझ में आ रहा है? तो फर्क कहाँ पड़ा, वो ढूंढ के आना कल। कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता लगता है वो भ्रम में चल रहा है, सारा जगत भ्रम में जी रहा है। गजब की बात है, आत्मा भ्रम में जी रहा है। और बता थोड़ा उदाहरण ले गजब की बात है। एक कथन मैंने पहले कहा कि जब ज्ञेय से अप्रभावी रहता है ज्ञान, बहुत बड़ा पुरुषार्थशील आत्मा है। स्वरूप से भी अप्रभावी रहता है, वहाँ ध्यान चला जाए तो समझ लो कि दुनिया में तुम्हारा मंगल कार्य होगा। सोचना, आज इस इतने कथन को सोचना, जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे संयोग से है ना, कोई 1-8 करोड़ रुपया का वियोग हुआ, चला गया, तो तुमने जाना ना, तुमने तो जाना ही ना, अथवा तो जानना हुआ ना तुम्हारे में, कि जानना भी नहीं हुआ, तो फिर दूसरी दिशा है ना। अच्छा, जानना हुआ, वहां तक मुझे नहीं जाना है, मुझे थोड़ा आगे चलना है। उसमें फर्क क्या पड़ा? उस पैसे को फर्क क्या पड़ा? उस 1 करोड़ रुपया का यहाँ से वहां जाना, उस पैसे को क्या फर्क पड़ा? बोलो जरा। अच्छा, तुम्हारे ज्ञान को क्या फर्क पड़ा? जैसे उसमें उस शरीर को क्या फर्क पड़ा? वजन घटा बढ़ा, तुमने जाना, उसको जाना, तो उसमें उसको क्या फर्क पड़ा? तुमको क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बताओ, ये ज्ञान मुक्त है कि नहीं? ये ज्ञान किसी से बंधा हुआ, किसी की अधीनता, किसी ज्ञेय से? देखो, पहले ज्ञेय तो बना, तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय तो बना, तो ज्ञेय बना तो फर्क क्या पड़ा? उसमें क्या फर्क पड़ा? तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तुम्हारे द्रव्य में, तुम्हारे गुण में, तुम्हारे पर्याय में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे चतुष्टय में, तो फिर क्यों रोते? अच्छा, उसके तुम्हारे जानने से, तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय बनने से, उसमें उसको क्या फर्क पड़ा? तो जड़ चेतन हो गया क्या? उसके कोई परमाणु के अनंत गुण में से एक गुण कम हो गया क्या? अरे, जानने से तो छोड़ो, तुम्हारे खोटा मानने से भी उसमें फर्क नहीं पड़ा।
अरे छोड़ो, तुम्हारे खोटा मारने से भी तुम्हारे गैग सभा में फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ बताओ, मुझे दुखी होने का, बंधने का कोई कारण हो आत्मा में या जगत में तो बताओ। इसीलिए आत्मा में बंध नहीं है, इसलिए आत्मा में मोक्ष भी नहीं है। तो क्या है? वो जो परिस्थिति थी बंध मोक्ष की, उसका ज्ञान है। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। किसका? पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, पर राग के और राग के अभाव के भी कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। मात्र ज्ञानमयी, चैतन्यमयी, आनंदमयी आत्मा है। ऐसा है। क्या है आत्मा? आत्मा में मेरा सब कुछ, मेरे में मेरा सब कुछ, और मेरे में दूसरे का कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरे पर के साथ कोई, देखो भिन्नता वेद ज्ञान की गाथा है। विशुद्ध ज्ञान का अर्थ क्या? सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्मराम। ऐसा ही है, यही इसी का ही है। सब भाव बता दिया भावात्कार ने पूरा, और उसी बात को अमृतचंद्र देव की टीका का भाव है। इस गजब का देखो, सुधने का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वे कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित, ठीक है। फिर बंध मोक्ष की रचना से रहित। अब रहित है का पूछना है अभी अर्थ। बंध मोक्ष की रचना से रहित है, यानी बंध मोक्ष का उसका कार्य नहीं तो क्या है? आगे आगे जाओ, आगे क्या है? वो ज्ञातृत्व स्वभाव वाला है, तो बंध मोक्ष का ज्ञाता है, पर बंध मोक्ष की रचना से दूर है, रहित है। दूर लिखा ना, दूर वर्तता है। दूर वर्तता है यानी बंध मोक्ष की रचना रूप नहीं वर्तता, वो तो ज्ञान रूप वर्तता है। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में देखा जाए तो चैतन्य स्वरूप है, वो ही आत्मा है। आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप ही है। आत्मा यानी कौन दर्शन? आत्मा यानी आदिनाथ भगवान। तो कौन है? यही है ना मैं। आत्मा स्ववाचक शब्द है, अपना, अपनी बात, मेरी बात। ऐसा देखो आगे, परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भाव से रहित होने से शुद्ध है। समझ में आया ना? शुद्ध शुद्ध दो शब्द लिया था ना, तो शुद्ध है यानी आवरण से रहित है, यानी अल्प भी नहीं है और राग वाला भी नहीं है, शुद्ध है। द्रव्य कर्म भाव कर्म सबसे रहित है। फिर क्या है? तो फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या है? शुरू में तो बताया चैतन्य स्वरूप है। फिर सुनो, निज रस के प्रवाह से पूर्ण दे दीप्यमान ज्योति रूप है। तो क्या है? निज प्रवाह के, निज रस के प्रवाह से, इसका अर्थ क्या? प्रवाह का अर्थ क्या ले? प्रकट रूप से। प्रकट रूप से यानी हमेशा। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह यानी हमेशा तुम्हें पाया जाए। प्रवाह का अर्थ है हमेशा बाहर बहता है, हमेशा बहने रूप रहता है, हमेशा जगत में वह प्रवाह रूप से रहता है, यानी दिखता है। प्रवाह का अर्थ ये भी है। प्रवाह यानी पाया जाता है, छुपा नहीं है। प्रवाह में यानी पाया जाता है, ऐसा। हर प्रवाह में वह पाया जाता है, ऐसा। कैसा? निज रस के प्रवाह में, निज रस में वो पाया जाता है। उसके प्रवाह में जाके देखो, चैतन्य की ज्ञाता दृष्टापनि में देखो, तो वो कौन पाया जाएगा? कि मैं ही पाया जाऊंगा। कैसे पाया जाऊंगा? चैतन्य रस से भरपूर पाया जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूरे विस्तार में स्वपर प्रकाशन का एक क्या है? वास्तव में स्वभाव भरा पड़ा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वयं को जानता हुआ सबको जाने, मगर उस जानने में, उस विस्तार में निज रस, चैतन्य रस का प्रवाह विद्यमान है, उसमें उसी का संचार है। उसी में ज्ञान के अलावा राग तो है ही नहीं, और परद्रव्य का तो वहाँ गंध भी नहीं है। कर्ता भोक्ता वाली बात, व्यापे व्यापकपना तो घटता ही नहीं, तो कैसे हम उसका कर्ता बने? यानी देखो, तुम अपने को अलग है ना, उसको अलग देख लो। तुम चैतन्य स्वरूप की स्थापना नहीं करोगे, जब तक तुम जैसी स्थापना करोगे वैसा तुम्हें पर्याय में अनुभव में आएगा। फिर भी ये कहते हैं कि तब भी तेरा ज्ञान तो उसको जानने रूप ही पड़ेगा। तुम पत्नी मानो तो फिर ऐसा बस वो दासत्व लेके तुम जियो, तुम अपने को पत्नी का अनुभव करो, तो फिर बस
हम इसके अधीन हैं, हम इनके हैं, हम इनके अधीन हैं, इनका देखना पड़ेगा, करो। तुम पत्नी हो, वो तुम लाए कहाँ से? पत्नी है वो तुम लाए कहाँ से? है ना? तुमको तो भगवान ने चैतन्य स्वरूप देखा था, तो फिर मैं पत्नी हूँ, ये बात आई कहाँ से? ये बात आई कहाँ से? मैं बहुत बात सोचता हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य स्वरूप, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है, बताया है, अनुभव करके बताया है कि हर जीव चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। तो फिर मैं पुत्र हूँ, ये बात आई कहाँ से? ये खोटी अफवाह आई कहाँ से? अफवाह है। कहाँ जाना है? जाना है अमेरिका, कनाडा, किया जाए। अरे इसके अलावा कोई पार नहीं पड़े। ये इसके अलावा तुम्हें बिना पासपोर्ट के 4 गति हर जगह भेज दिया है। तुम्हें क्या कहा? ये चैतन्य स्वरूप के अनुभव के बिना इस प्रकृति ने, कर्म ने तुम्हें इस क्षेत्र का, 4 गति का क्षेत्र का कोई भी प्रदेश बाकी नहीं रखा है तुम्हें भेजने के लिए। समझ में आया ना? अब कहाँ जाना? अब थकान नहीं लगती, अब विश्राम नहीं करना, बस यही करना। थोड़ा समझो, समझ में आ रहा है कितनी सरस बात। थोड़ा विश्राम नहीं करना, थकान नहीं लगती, मेरी चीज़ मेरी है वो पता नहीं, और जो मेरी नहीं है इसको मेरी मानते हुए उसको मेरी करने में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल कर थकान नहीं लगती। क्या करना? देखो, इसको तुम बहुत गंभीरता से लेना। इस चीज़ को पल पल तुम्हें इसको सराहना होगा, इसे तुम्हें अनुभव करना होगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहो। ये जो बाहर के मलेच्छ खंडों को छोड़ो, वैमानिक देव बन के आए हम, वहाँ भी सुख चैन नहीं मिला, इसलिए ढूंढने के लिए इधर आ गए। कर्म भूमि में आ गए। अब मजदूरी करते रहे, किसकी? मोह की। सुनो, बराबर से समझना भाई, मुझे मूल बात पे फोकस करना। गजब कैसा है आत्मा? परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भाव से रहित होने से शुद्ध है, निज रस के प्रवाह से पूर्ण, दीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत कीर्ण महिमा में है। ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। ऐसा सर्व विशुद्ध ज्ञान की तरफ ध्यान जावे तो ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा। एक ही बात रख लो, एक ही बात रख लो कि वास्तव में शुद्धने से अर्थात परमार्थ से मैं तो चैतन्य में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी भाव का कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरे में है ही नहीं, इसीलिए मुझे कोई भी चीज़ को करने की मेरे में कोई ड्यूटी है ही नहीं। करे जा रहा है, मरे जा रहा है, करे जा रहा है, यानी करे जा रहे का अज्ञान करते हुए मरे जा रहा है। वो गजब की बात। देखो इस प्रकार से ये 193 कलश का क्या पूरा हुआ, भावार्थ पूरा हुआ। थोड़ा सा गुरुदेव श्री के 1-2 प्रवचन का अंश में पढ़ता हूँ। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, जबरदस्त है। यानी कि आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप है, तो गुरुदेव श्री ने तो ऐसा जबरदस्त कहा कि 14 गुणस्थान के अंतर्गत भी आत्मा शुद्ध जो का तो जैसा है वैसा है। सुनना बराबर से, मैं पढ़ता मात्र हूँ, खुलासा तो हुआ है। देखो शुद्धने का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो पढ़ा आपने, ठीक है। अब सुनो, वह चैतन्य भाव स्वरूप वस्तु अंदर में प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष की रचना से रहित है। अंदर में आने क्या, अंदर में आने क्या, खरे खरे है। मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, ये पंडित जी का है ना, डॉक्टर साहब का अनुशीलन, उसमें 1-2 अंश लिखे हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, डायरेक्ट हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है। ये लिया है रत्नाकर से, रत्नाकर में है, दूसरे-तीसरे पैराग्राफ में गुजराती में। हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं। वह चैतन्य भाव स्वरूप वस्तु अंदर में आने खरे खरे,
है ना, वास्तव में दृष्टि में लेने लायक है ये बात, समझ में। अंदर में यानी खरे कर्म, अंदर में यानी शरीर आदि के बीच में, अंदर में यानी राग आदि के बीच में भी, समझ में है ना। कहीं भी कितने भी तुम बाहर में कितने भी राग हो, इसके बीच में भी, इसके भीतर, राग के भीतर जाके देखो। राग के भीतर कैसे जाना? विज्ञान से। ऐसा चैतन्य भाव स्वरूप वस्तु अंदर में प्रत्येक पर्याय में बद्ध मोक्ष की रचना से रहित है। क्या गजब का लिखा है। प्रत्येक पर्याय में, पदे पदे, प्रत्येक पर्याय में अब क्या लिया है पता है इन्होंने? मैं पढ़ता हूँ प्रत्येक पर्याय का अर्थ क्या निकाला, नीचे दूसरे पैराग्राफ में है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वरूप आत्मा बद्ध मोक्ष की रचना से दूर ही वर्तता है। दूर ही वर्तता है, छूता तक नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। चैतन्य में भगवान आत्मा बंध व मोक्ष दोनों दशाओं की रचना से रही थी। ये पंक्ति का अब और भावासन कराते हैं गुरुदेव से, सुनना क्या कहते हैं कि वह चैतन्य भाव वस्तु, वह सुधने की वह वस्तु, तुम जो अंदर में यानी खरे का अंदर में यानी हर पर्याय पर्याय ये लिखा, प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष की रचना से रहित है। बंध मोक्ष से अप्रभावी है। पर्याय में मुक्ति मोक्ष आया, मुक्त हुआ राग से, इसीलिए शुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। और जब बंधा था तो तब अशुद्ध हो गया था, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों से, दोनों रचनाओं से, दोनों पोजीशनों से, दोनों प्रसंगों से रहित, दूर वर्तता हुआ, भिन्न वर्तता हुआ, अपने ज्ञान में की पहचान रखता हुआ, बंध और मोक्ष को जानने रूप अपनी स्वच्छता को बताता हुआ, पहचान रखता हुआ वर्तता है, रहता है, ये तुम हो, ऐसा ही कहना है। सुनना अब कैसे कहते हैं। हर पर्याय पर्याय का अर्थ क्या निकाला? मिथ्यात्व का पहला गुणस्थान हो। पदे पदे का अर्थ करते हैं, पदे पदे यानी पर्याय पर्याय कैसा है? बंध मोक्ष की रचना से रहित, तो कैसा है? चैतन्य स्वरूप ही है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा। देखो, अथवा सुनना, मिथ्यात्व का पहला गुणस्थान हो, अथवा अयोगी केवली का 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान बता दी। कैसी भी अवस्था हो, नरक दशा हो, तिर्यंच हो, मनुष्य दशा हो, भगवान आत्मा, सुनो, प्रत्येक पर्याय की रचना से रहित है। यानी भगवान आत्मा प्रत्येक पर्याय की रचना का कर्ता नहीं है। 14वें गुणस्थान का कर्ता कौन है? एक व्यवस्था है, वो पर्याय में होने वाली एक अवस्था है ये। मगर आत्मा क्या है? आत्मा उसका ज्ञान। अब चाहिए 14 गुणस्थान, किसी से भी हो, इतना हम अरिहंत सिद्ध दशा का भी यहाँ गरज नहीं। ये इतना ये विशुद्ध ज्ञान का एक प्रभाव है। कर्म के प्रकोप में भी ये ज्ञान आत्मा चैतन्य स्वरूप वहाँ मौजूद है। मेरे की बात सुनो, आत्मा तो अकेला चैतन्य द्रव्य है, समझ में आया ना? आत्मा तो अकेला चैतन्य द्रव्य है। सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु पर्याय से त्रिकाल भिन्न है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। इससे इनको कोई, आत्मा को कोई मतलब नहीं है। रागादि और रागादि के अभाव वाला जो क्रम आया है, तो मेरे ज्ञान में जानने का क्रम है, जान लिया, समझ आया कि नहीं? और मैंने कैसे मुक्त हो तो सारी बात प्रयोग करके बताई। ज्ञेय आकार ज्ञान में ज्ञेय से अप्रभावी रहना है ना, क्योंकि वस्तु स्वरूप में अप्रभावी रहना है, तो ऐसा अप्रभावी रहने का तुम्हें ख्याल में आ जाए। इससे बड़ा पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, इससे भली भांति आत्मा के जानने की पद्धति और कोई नहीं। एक बार इसको एक बार नचाओ ना, देखो ना क्या होता है। एक बार देखो ना क्या होता है। आत्मा जानने में फर्क पड़ा कुछ? देखो, फर्क कहीं नहीं पड़ता। जो जानने में आवे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो स्वरूप है इसका, समझा ना? ऐसा ये बात को तुम पूरे ये तुम्हारी गूंज रख लेना, क्या फर्क पड़े? शरीर में 4 किलो वजन घट गया तो तुमने जाना तो शरीर को क्या फर्क पड़ गया? तुमको क्या फर्क पड़ गया? तो ये कहते हैं कि फिर वो बंध मोक्ष का कैसे भी पदे पदे उस स्थिति में भी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, उस पर्याय की रचना का कर्ता नहीं हूँ।
मैं उस ज्ञान की रचना का कर्ता तो हूँ और वो भी वे सहज हूँ। मैं ज्ञान का कर्तृत्व मेरे में है, निराकुलता का कर्तृत्व मेरे में है ना, मुक्त रहने का कर्तृत्व तो मेरे में है, अपने स्वभाव का भोक्तृत्व तो मेरे में है, मगर पर को लेकर मैं सुखी दुखी हूँ। किसी का वजन, शरीर का वजन 4 किलो घट जावे तो मैं सुखी और बढ़ जावे तो मैं दुखी, तो ये भ्रम है। ऐसा कोई मुझे सुखी दुखी करे, मैं परद्रव्य को भोगूं, यही भोगना हुआ ना। परद्रव्य को लेकर सुखी दुखी होना ये भोक्तृत्व है, क्योंकि ये तो मूर्खता है। गजब की बात है। देखो, इस प्रकार प्रत्येक पर्याय में भिन्न चैतन्य रस का पुंज प्रभु आत्मा गुणस्थान आदि भेदों से भिन्न है और वह स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। ऐसी गजब की बात आई है। देखो, गुरुदेव जी थोड़ा सा ये बात को ले लेते हैं। आप और एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर समाप्त करता हूँ। अरे अपनी वस्तु कितनी महिमावान, सुनना, कितनी कल्याणकारी है। इसकी खबर न होने से यह अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भ्रमण करता है। थोड़ा वैराग्य पढ़ लेते हैं। अनंत बार तो मनुष्य भी हुआ। तुम जो जो ख्वाब देखते हो ना, वो सब हुआ। तुम जो जो ख्वाब देखते हो, मिनिस्टर का ख्वाब देखो तो तुम अनंत बार हुआ, है ना। 1 से 10 नंबर में अंबानी की जगह पे तुम पहले नंबर पे आने का ख्वाब देखो, तुम अनंत बार हुआ। एक है, सुनना, फिर भी इससे अपने निज वैभव संपन्न स्वरूप को जानने पहचानने की परवाह नहीं की। तुम्हें अपने स्वरूप की गर्ज नहीं है। ज्ञानियों को दुनिया की गर्ज नहीं है, ज्ञानियों को मोक्ष की गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव है। उसकी पर्याय के क्रम में मोक्ष आना है, अथवा मेरी ज्ञान की पर्याय के क्रम में मोक्ष का ज्ञान का आने का क्रम होगा, तब आना ही आना है। मैं तो उस क्रम का उल्लंघन नहीं करके अक्रम विज्ञान, अक्रम स्वरूप का अनुभव करते हुए मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूँ। ऐसा गजब का बात है। देखो, वास्तव में गर्ज है क्या तुम्हें? ये कह रहे अपने स्वरूप की परवाह है क्या? परवाह नहीं है। अनंत बार मनुष्य हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और सुना, और क्या कर लिया धर्म के नाम पर। ये तो गुरुदेव का पेटेंट है। व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा मानता रहा, पर सचमुच धर्म की तो अभी शुरुआत नहीं हुई। अपने को जाने बिना धर्म हो भी कहाँ से हो? धर्म यानी शांति, धर्म यानी निराकुलता, कैसे हो? यदि वे सब क्रियाएं कसाय भी मनता में हो, सुनना, यदि वे सब क्रियाएं कसायों की मनता में हो तो पुण्य बंध अवश्य होता है, पर इन शुभा स्वरूप बाह्य क्रियाओं से धर्म तो किंचित भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें आत्मा का आनंद लेना हो तो तुम्हें क्या करना है ना, ज्ञान को, अप्रभावी ज्ञान को तुम्हारे अनुभव में लेना है। क्या है आत्मा में? चैतन्य के अलावा क्या है आत्मा में? आत्मा में मेरा सब कुछ है और बाकी का कुछ है ही नहीं। विस्तार क्या है इसका? चैतन्य प्रवाह से विस्तार परिपूर्ण है। ऐसा अद्भुत ज्ञान की महिमा करने वाला कलश समाप्त हुआ। अब कल 194 कलश में पढ़ूंगा, जो आगे की गाथाओं का विषय की सूचना देने वाला है। और जबरदस्त गाथाएं आगे पहली जो 4 गाथाओं की टीका एक साथ में अमृतचंद्र देव ने लिखी है, तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात मुख्य आई है। गुरुदेव के हृदय में जो क्रमबद्ध की बात आई वो कहाँ से आई, वो वाली ये गाथाएं हैं। उसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।